तो जब मेरे पे ऐसा हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी। जो समाज है उसका थोड़ा सा एटीट्यूड कुछ चेंज सा हो जाता है। जब ऐसा किसी के साथ हो जाए तो हमें मतलब कि जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, कोई हेल्प नहीं करता है। नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज़ 18 ओरिजिनल्स में आपका स्वागत है। वैसे तो जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, लेकिन नीचे उसको कैसे निभाना है, कैसे मजबूत रखना है और कैसे हर मुश्किलों से जूझते हुए उसे संभाल कर रखना है, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे साथ बिमला जी हैं। बिमला जी जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और इनके साथ इनके पति गिरधर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बिमला जी आपसे पूछना चाहेंगे कि गिरधर जी आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं? मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं ये, पर इनके बिना मेरे आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शुरू से इन्होंने मेरा साथ दिया है। तो मेरी लाइफ में इनसे आगे कोई नहीं है। सेम क्वेश्चन गिरधर जी मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में बिमला जी के लिए कितना प्यार है, कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व रखती हैं ये आपके लिए? मेरे लिए भी वो उतनी ही जरूरी है जितना मैं उनके लिए। आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए, मैं जानना चाहूँगी? 16 साल पूरे हो जाएंगे दिसंबर में। 16 साल का सफर रहा है आप लोगों का एक साथ। मैं जानना चाहूंगी कि आपके ऊपर एसिड अटैक कब हुआ? मेरे ऊपर एसिड अटैक 2010 में हुआ था, 27 फरवरी 2010 में। ऑफिस से आ रही थी तो होली 2 दिन पहले की बात है। तो अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही मेरे पे किसी ने एसिड डाल दिया। 2 लड़के बाइक पे आए, उन्होंने मेरे पे एसिड डाला। आपने कहा कि 2 लड़के आए, उन्होंने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। 2 लड़के कौन आए आपको नहीं पता? क्योंकि मेरे को वो बाइक में थे, नीले रंग की उनकी बाइक थी। मतलब 2 लड़के वाइट पैंट पहन के बाइक में बैठे थे। मेरे रिक्शा था ना, पहले रिक्शे चलते थे, ऐसे साइड से दिखता था, तो मेरे आगे से निकले हैं, वो आगे गए, उन्होंने ऐसे करके डाला है। और ये तो बड़ा सुनने में ही शॉकिंग है हमारे लिए और शायद जो व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि एसिड अटैक कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मालूम ही नहीं होता कि किसने कर दिया। कोई अनजान शख्स आकर एसिड फेंक कर चला गया। क्या रही होगी उसकी मानसिकता, उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब बड़ा मुश्किल है ढूंढना। उस समय में गिरधर जी का साथ जो आपको मिला, कितना कितना जरूरी था? जब मेरे पे ऐसा हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी। मेरा 2nd फ्लोर पे घर रहता, कमरा था, तो मुझे ऊपर से नीचे लाना रोज, फिर ये मुझे ऑफिस जाते थे, मुझे नीचे रख के ऑफिस जाना, फिर घर आना, फिर मुझे ऊपर ले जाना उठा के, और फिर मेरी ड्रेसिंग वगैरह करना। और बच्चा था मेरा छोटा, 2 साल का बच्चा था, फिर उसको भी देखना। देखो, इन लॉज करते सबते खाना दे दिया, वही बड़ी बात है उनके लिए। एक कोई मुझे 2 टाइम की रोटी दे रहा है अगर टाइम से, बहुत बड़ी बात है। पर बाकी सारा काम मेरा यही करते थे। वो जो परफेक्ट पार्टनर के हम सपने देखते हैं, उनकी बात करते हैं। इतनी एक्सपेक्टेशन तो हमें भी शायद नहीं होती जब हम सोचते हैं कि वो इतना कर देगा। वक्त तो वो सभी कहते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। जब अगर मेरा जो पार्टनर है वो अगर किसी तकलीफ़ में है तो उसे देखना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आगे आ गई थी, एकदम से चेंज हो गया था सारा कुछ। सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सोसाइटी को कहना चाहूँगी कि देखो, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अभी मैं यहाँ सही बैठी हूँ, मैं आगे जाके क्या हो जाए किसी को नहीं पता ना। पर जब ऐसा किसी के साथ हो जाए तो हमें मतलब कि जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। इनकी 3 खूबी पूछूं तो क्या है? इनकी एक तो ये किसी भी काम को ना नहीं कहते किसी भी काम को, ये कितने भी थके होंगे ना, कितने भी थके होंगे, किसी काम को ना नहीं कहते। आपने बताया कि आपकी लव मैरिज थी, तो कैसे कैसे शुरू हुई ये लव स्टोरी? एक्चुअली इनके फादर और मेरे ताऊ जी के जो लड़के हैं वो एक ही फार्म एंटेनल्स के अंदर वर्क करते थे और वहीं ये आसपास रहते थे। तो हम वहाँ जाते थे, तो धीरे धीरे मुलाकात चालू हुई, पहले और बातचीत वगैरह चालू हुई है। तो एक जैसे इंटरकास्ट मैरिज है, तो वही होता है जैसे पहले स्टार्टिंग में होता है कि नहीं करना है, ये है वो है। फिर हमने थोड़ा सा बोला कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, फिर हम कहीं नहीं करेंगे। फिर नहीं माने, फिर हमने शादी हमारी मंदिर में ही हुई। फिर उसके बाद पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया। तो पहले प्रपोज किसने किया? पहले प्रपोज मैंने ही किया। तो आपको
लगता है ना जो डिसीजन आपने लिया वो कितना कितना सही डिसीजन लिया कि जो गिरधर जी आपकी लाइफ में नहीं होते तो क्या होता। मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले ना मेरे बड़े भाई हैं, वो पसंद नहीं करते थे इनको। अच्छा। वो कहते थे नहीं, ये मतलब खिलाफ थे मेरे बिल्कुल। पर वो आज अगर आप उनसे बात करोगे ना, वो कहेंगे कि इनके जैसा लड़का मैं नहीं ढूंढ पाता। इसका निर्णय सही था, इसने शादी करी, बहुत अच्छा। उस समय मैं गुस्सा था, पर आज मुझे ऐसा लगता है बहुत सही इसने फैसला करा है। शायद उस समय अगर ये हमारी बात मान जाती ना, तो मैं ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकता था उसके लिए। आज मेरा वो भाई जो मुझे डांटता था, वो मुझे आज ऐसा बोलता है। और इनकी मैं बहुत छोटी हूँ भाई से, और इनकी इतनी रिस्पेक्ट करता है वो, कि इसलिए बस वो कहता है ऐसा लड़का नहीं देख सकता। मेरी फैमिली में सभी इनकी बहुत मतलब कि रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब सब। वो मुझे डांट देंगे पर इनके खिलाफ कोई भी नहीं सुन सकता मेरे मुंह से। मैं तो बोल भी दूंगी पर इनके खिलाफ कोई नहीं सुन सकता। इस इंटरव्यू को अब यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक लाइन के साथ कि भैया लाइफ गोज ऑन। मैं चाहूंगी आप भी मेरे साथ बोलें, लाइफ गोज ऑन।